बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं बिनियामीन शौकत। आज का प्रोग्राम गाजर की काश्त के बारे में है। गाजर एक इंतहाई मुनाफा बख्श फसल है और अगर आप हमारे प्रोग्राम में बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गाजर काश्त करते हैं तो आप यकीन मानिए 16 से 20 टन तक आप पैदावार आसानी से ले सकते हैं। और अगर 20 टन आपकी पैदावार आती है और जो मार्केट में कम से कम प्राइस आज तक जो हिस्ट्री में कम से कम प्राइस आई है 25 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से अगर आप सेल करते हैं तो ये गाजर आपकी 5 लाख रुपए 1 एकड़ बिकता है। और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अखराजात जो आते हैं वो सिर्फ 1 लाख रुपए है, यानी आप 4 लाख रुपए मुनाफा 1 एकड़ से गाजर की काश्त से कमा सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आपने गाजर काश्त कैसे करनी है। जी किसान भाइयों, गाजर में कामयाबी का ट्रिक ये है कि आपने हमेशा अर्ली सोइंग करनी है और गाजर जब मार्केट में भरमार हो जाए उस वक्त आपकी गाजर की वैल्यू डाउन हो जाती है। और अगर आप अर्ली काश्त कर लेते हैं तो आपकी गाजर जो है वो अच्छे रेट पे मार्केट में बिक सकती है। और अगर इसके काश्त के इलाकों की बात करें तो इसको जो आइडियल टेम्परेचर चाहिए होता है वो 23 उस वक्त टेम्परेचर हो जब आप सोइंग कर रहे हैं और 10 डिग्री तक, और अगर 7 तक भी आ जाए तो नो प्रॉब्लम। 7 तक टेम्परेचर उस वक्त चाहिए होता है जब इसको आप हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी इस वक्त ये गाजर तैयार हो चुकी होती है। यानी अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ 25 से 7 ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ से जाएगा। 25 ज़्यादा से ज़्यादा जब आप बीज बोएंगे और 7 टेम्परेचर जब आप हार्वेस्ट करेंगे तो इस तरह ऐसे इलाके जहां टेम्परेचर 25 हो जाए तो ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में गाजर काश्त की जा सकती है जी। मगर सिर्फ इसके लिए कंडीशन ये है कि नरम ज़मीनें चाहिए। सख्त ज़मीनों में गाजर की अच्छी पैदावार नहीं होती और पथरीले इलाकों में गाजर की अच्छी पैदावार नहीं होती। नरम जिसको हम लूमी सॉइल कहते हैं या ज़रखेज़ ज़मीन कहते हैं या मेरा ज़मीन कहते हैं, इन ज़मीनों में गाजर आसानी से काश्त की जा सकती है। और इसके अगर महीनों की बात करें तो कुछ हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ अगस्त में इसका मौसम शुरू हो जाता है और जैसे जैसे हम गर्म इलाकों की तरफ आते हैं तो अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर तक ये गाजर लगती है। जो अक्टूबर में, लेट अक्टूबर में काश्त होगी वो आपकी लेट हार्वेस्टिंग में जाएगी और लेट हार्वेस्टिंग की कॉस्ट भी आपको मार्केट में रेट अच्छा मिल जाता है, अर्ली का भी अच्छा मिल जाता है। बीच वाली गाजर जो है इसमें हमेशा प्रॉब्लम आता है। ये हम आपको डेटा एनालिसिस बता रहे हैं गुज़श्ता 5 साल का। अर्ली का रेट अच्छा मिल जाएगा, लेट का अच्छा मिल जाएगा। जो मिड में रेट है ये आपको हमेशा ख़राब करता है। उस वक्त सारे किसानों की गाजर तैयार हो चुकी होती है। तरीका काश्त की बात करें तो किसान भाई कोशिश करें कि जो ऐसी ज़मीन जो ज़रखेज़ ज़मीन है, यानी मैरा ज़मीन है या भारी मैरा है या कम मैरा है, किसी भी सूरत में जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में ज़्यादा हो उसमें काश्त करें। इसको रूट वेजिटेबल कहा जाता है, यानी इसका फल जो है ज़मीन में जाना होता है। कि अगर सख्त ज़मीन या पथरीली ज़मीन में आप काश्त कर देंगे गाजर तो फिर उसका साइज़ छोटा रहेगा, जायका ठीक नहीं होगा, रंगत उस सुरख नहीं होगी जो गाजर की चाहिए होती है, जिससे अच्छी वैल्यू मिलती है मार्केट में। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं ये उसी वक्त ही पूरी होती है जब आपकी ज़मीन की सिलेक्शन ठीक हो। तो कोशिश करें कि नरम ज़मीन में गाजर काश्त करें। और जो ज़बरदस्त जो मार्केट में जिस गाजर का सबसे ज़्यादा रेट होता है उसका लंबाई कितनी है और मोटाई, यानी बहुत मोटी ना हो, बारीक हो और सुरख हो, ये 3 पैरामीटर्स होते हैं अच्छी गाजर के। तो इस तरह के गाजर पैदा करने के लिए ज़मीन की तैयारी 2 से 3 दफ़ा हल चलाएँ और किसान भाइयों 24 इंच की बनियाँ बना लें, पटरियाँ बना लें, रिजिस बना लें या बेड्स बना लें 24 इंच के। और उनके दोनों किनारों पे अगर आप चोबे से लगा रहे हैं या किसी छोटी मशीन से लगा रहे हैं तो 4-4 इंच के फासले पे बीज लगाते जाएं। और ये जो बीज है ये आपका इंशाल्लाह 1 हफ़्ते में इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। तो इसका गाजर लगाने का बेहतरीन तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि छट्टा डालें और उसके बाद आप बनियाँ बना दें और बनियाँ बनाने के बाद उसकी छदराई कर दें 4-4 इंच के फासले पे। 4 इंच से कम फासला रखेंगे तो गाजर जो है वो मोटी नहीं होगी, उसमें छोटी रह जाएगी गाजर, आपकी मोटी नहीं होगी। और अगर आप नॉर्मल साइज़ चाह रहे हैं तो फिर 2-2 इंच पे भी लगाई जा सकती है, 3-3 इंच पे भी लगाई जा सकती है, कोई भी लगा लें। लेकिन 4 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फासला और 2 इंच से कम नहीं होना चाहिए। इसके इन बिटवीन आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो छट्टा दे के अगर आप खेलियाँ बना लें और उसकी बाद में छिद्राई कर दें, ये भी एक बेहतरीन तरीका है।
अच्छा, कोशिश करनी है कि इसका बीज गहराई में सिर्फ 1 सेंटीमीटर जाए, क्योंकि ये बड़ा नाजुक बीज होता है और ज़्यादा नीचे आप डाल देंगे तो फिर उसके लिए उगना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि बीज हमेशा या मशीन से लगाएं या फिर आप चोबों से लगाएं। छट्टे वाला जो तरीका है ये कुछ ज़्यादा अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता गाजर की काश्त में। तो किसान भाइयों, ये उसका तरीकाकार था। मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जो खादों की ज़रूरत है उसमें जो नाइट्रोजन है वो इसको 45 किलो चाहिए और फास्फोरस भी 45 किलो चाहिए। तो हमारा जो नॉर्मली 50 केजी का खाद का बैग है उसमें नाइट्रोजन, यूरिया का जो बैग है उसमें नाइट्रोजन देखें तो 46% तकरीबन होती है। तो इसका मतलब है कि 2 बैग आपको नाइट्रोजन के चाहिए और 2 बैग आपको फास्फोरस के चाहिए और 25 किलो इसको पोटाश चाहिए। और पोटाश, ये जो पोटाश आपने उस वक्त डालनी है जब आप देखें कि अब गाजर बनना शुरू हो चुकी है, यानी उसके लीव्स जो हैं वो पूरे हो गए हैं और नीचे अब गाजर रूट उसका बनना शुरू हो गया, गाजर बनना शुरू हो गया, तो उस वक्त आप इसको पोटाश डालेंगे। और ये तकरीबन 90 से 100 दिन की फसल है जी, और तकरीबन जो 35 से 40 दिन है उसके बाद आपको पोटाश इसको डाल देनी चाहिए। और जो DAP है वो आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त डालनी है, और उसके बाद जो नाइट्रोजन आपने डालनी है, वो जो 2 बैग आपने डालने हैं नाइट्रोजन के, वो कोशिश करें कि पहले 50 दिनों में पूरे हो जाएं। पहले 40 से 50 दिनों में आपकी नाइट्रोजन पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपकी पोटाश की बारी आ जाएगी। और इस तरह ये खादों का इसका प्लान है जी। और इस तरीके से अगर आप ये 3 चीज़ें इसको पूरी कर देते हैं, ज़मीन आपकी नरम होती है, तो फिर आपकी जो पैदावार है वो 15 से 20 टन आसानी आ सकती है। और 15 से 20 टन पैदावार का मतलब ये है कि आप 5 से 6 लाख रुपए, अगर आप अर्ली ग्रो कर लेते हैं इसको, तो 5-6 लाख रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं। और उसमें से अगर 1 लाख रुपए हम अखराजात के निकालें तो इस तरह आप 4 से 5 लाख रुपए मुनाफा गाजर की फसल से कमा सकते हैं। और सर्दियों में अगर देखें तो कोई और ऐसी फसल नहीं है जिससे आप 1 एकड़ से इतने पैसे कमा सकते हो जी। किसान भाइयों, गाजर उगाएं, ख़ुद भी खाएं, पूरी कौम को खिलाएं। सेहतमंद गाजर से आपका जो मुआशरा है, आपके पाकिस्तानी लोग हैं, भाई हैं, वो सेहतमंद होंगे। गाजर में जो है वो बड़े ज़बरदस्त विटामिन C और बाकी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और कुछ हकीम तो इसको बाकायदा तौर पे एक दवाई के तौर पे, हर्बल मेडिसिन के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे बताए हुए उसूलों के मुताबिक गाजर काश्त करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।